बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस सॉफ्टवेयर को चलाने का तरीका सीखेंगे वो वीविंग अकाउंट्स प्रोडक्शन स्टोर एंड कन्वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें 4 मॉड्यूल्स कवर होते हैं: अकाउंट्स, प्रोडक्शन, स्टोर, इन्वेंट्री और कन्वर्जन या रेडी। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस सॉल्यूशन है जिसमें साइजिंग, प्रोग्राम, कच्ची पर्ची, टेम्परेरी सीट या पक्की पर्ची, फाइनल रिसीट डील होगा। अकाउंट सिस्टम इसमें 3 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट है। इसमें जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, 3 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट है जिसकी कोडिंग कुछ इस तरह से है। अगर इस पर ज़्यादा डिटेल से 3 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट को समझना चाहते हैं तो हमारी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। ये 3 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट है। कैपिटल मेन लेवल है, कैपिटल अकाउंट जो है ये सेकंड लेवल है, और ये थर्ड लेवल पर जो उसका फर्दर अकाउंट है। फिर उसके बाद 14 करंट लायबिलिटीज़ है। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिटर्स, साइजिंग क्रेडिटर्स, यार्न क्रेडिटर्स, अक्रूड लायबिलिटीज़ एंड अदर्स, पार्ट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ब्रोकर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। फिर ये लेफ़्ट साइड ऑफ बैलेंस शीट हमारी कवर हो रही है। फिर राइट साइड स्टार्ट हो रही है एसेट से। एसेट में फिक्स एसेट्स हैं, और फिर करंट एसेट मेन पे है। करंट एसेट के अंदर कैश एंड बैंक्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स रिसीवेबल है, एडवांसेस टू एम्प्लॉयज़ है, स्टॉक इन ट्रेड है, ट्रेड डेटर्स हैं। तो इस तरीके से ये चार्ट ऑफ अकाउंट मौजूद है। अगर इस पर ज़्यादा डिटेल से आप एनालिसिस को देखना चाहते हैं या वीडियो लर्न करना चाहते हैं तो ये हमारी वीडियो, हमारा चैनल है SMI सॉफ्टवेयर के नाम से, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये वीडियो मौजूद है 3 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंटिंग को लर्न करने के मुतालिक। इससे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर फर्दर कोई क्वेश्चंस या क्यूरीज होंगे तो आप हमारे ऑफिस के नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा स्टाफ आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होगा। चार्ट ऑफ अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल यहाँ पर फीड होगा, पहले से फीड अकाउंट्स ऐसे करके नेविगेट किए जा सकते हैं। सेकंड लेवल यहाँ पर फीड होगा, फर्स्ट लेवल सिलेक्ट होगा। यहाँ पर करंट एसेट्स, करंट एसेट के अंदर कोई सब अकाउंट नया क्रिएट करना है तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे एनी न्यू सब अकाउंट। इसको सेव कर देंगे, सेव के बटन से एग्ज़िट करेंगे। फिर थर्ड लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके हम यहाँ पर एंटर करेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट के अंदर फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पर एनी न्यू सब अकाउंट हमने यहाँ क्रिएट किया था, उसके अंदर थर्ड लेवल का अकाउंट न्यू डिटेल अकाउंट ये हमने क्रिएट कर दिया। इसको सेव कर लिया। इसको रिट्रीव करना है दोबारा तो यहाँ से किसी भी अकाउंट को रिट्रीव करके उसमें ऑल्ट्रेशन करके सेव कर सकते हैं। किसी को डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस F6 उसकी डिलीट की है, इसको डिलीट कर देंगे। हमने अभी इससे पहले देखा है कि हम चार्ट ऑफ अकाउंट को किस तरह से पॉपुलेट करते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स हैं। जनरल वाउचर है, कैश पेमेंट है, कैश रिसीट है, बैंक पेमेंट है, बैंक रिसीट है, और मल्टीपल टाइप्स ऑफ वाउचर इन अ सेम एंट्री स्क्रीन हम वाउचर एंट्री स्क्रीन के अंदर फीड कर सकते हैं। इसमें हम एंटर करेंगे, इसमें यहाँ से F9 का बटन दबाएंगे तो जिस तरह का वाउचर है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें फीडिंग शुरू कर सकते हैं। एंटर करेंगे एंड डेट आ जाएगी, मतलूबा डेट हम लिखेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर हम अकाउंट लिखेंगे जो भी हमने लिखना है, बिल्डिंग वटेवर, जो भी कैरेज इनवर्ड्स बैग्स, यहाँ पर हम उसकी डेबिट लिखेंगे। और यहाँ पर हम सेम मिसाल के तौर पे कैश वाउचर, कैश इन हैंड को कर देंगे क्रेडिट इतने से और इसको सेव कर लेंगे। यहाँ वाउचर टाइप हम फिर CP कर लेते हैं, ठीक है। वाउचर टाइप कैश पेमेंट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे, इसका हम प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैश पेमेंट का अलहदा स्क्रीन भी मौजूद है। यहाँ पर हम
उसकी डेट लिखेंगे जो भी हम लिखना चाहते हैं, कैश इन हैंड। अब यहाँ से हम किसको कैश, कैरेज इनवर्ड, यहाँ सिर्फ एक अकाउंट हम डेबिट करेंगे, कैश इन हैंड ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। इसको सेव करके हम F10 से सेव होगा, F10 से सेव होगा और इसका Alt 1 से प्रिंट निकाल सकते हैं, Alt 1 से प्रिंट निकाल सकते हैं। इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद कैश रिसीट, अगर हमें कहीं से कैश आता है तो हम उसको इस एंट्री स्क्रीन के अंदर मेंशन करके उसका प्रिंट निकाल लेंगे, एंटर करेंगे। ज़्यादातर एंट्री जो है एंटर से होगी। एहसन रशीद से 1,50,000 रुपये है, ठीक है। इसको सेव कर दिया, यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। अगर हम यहाँ से अपनी बिज़नेस से मुताल्लिक़ अब अकाउंट्स रिपोर्ट्स में ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस एक्टिविटी है, 6 कॉलम है, ट्रायल बैलेंस टू डेट है, ये क्लोजिंग ट्रायल है, 2 कॉलम है, ये 6 कॉलम है, ट्रायल बैलेंस ओपनिंग जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट ओपनिंग डेबिट या क्रेडिट फीड किया था वो आ जाएगी, कैश बुक आ जाएगी, रिसीवेबल पेबल स्टेटमेंट है, लेफ़्ट साइड पे पेबल रिसीवेबल आ जाएगा, जर्नल डे बुक है जो आज की तमाम तर एक्टिविटी है, फिर लेजर समरी, समरी ऑफ लेजर्स है, सिंगल अकाउंट का लेजर है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ये इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स हैं। इसके बाद हम दूसरा मॉड्यूल देखते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। हमने प्रोडक्शन में इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोडक्शन में जाते हैं, डेटा एंट्री में हमें लूम्स फीड करते हैं कि जो हमारे इदारे के अंदर लूम है, यूनिट नंबर, लूम नंबर, RPM, विड्थ और वेज पर मीटर है या डेली वेज है, वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारा यूनिट जो है ना किस नौयत का है। हम पर 60 पिक देते हैं या पर डे की देते हैं। बहरहाल हम इसमें यहाँ पर अपनी यूनिट, लूम नंबर, RPM और उसकी वेड्थ, कितनी वेड्थ है वो स्पेसिफाई कर देंगे। इसके बाद हम जाते हैं प्रोडक्शन एंट्री। क्वालिटीज़ हम जो फीड करते हैं, हमारे पास जो क्वालिटीज़ चलेंगी उनमें हम यहाँ पर उनका जो भी रीड, पिक, वार्प, वेफ्ट है वो लिख देंगे ताकि हमें यहाँ पर उसकी टाइप है या तो यार्न होगी या फैब्रिक होगी। अगर हमारे क्वालिटीज़ और यार्न दोनों यहाँ पर फीड होंगे, अगर यार्न होगी तो लाइक 30 PC और अगर फैब्रिक होगा फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पीस 30 98 इंच PC। यहाँ पर फैब्रिक लिखेंगे, यहाँ पर वार्प उसका 30 है 100 98 इस तरीके से उसको लिख देंगे। तो यहाँ उसका जो पर मीटर वेट है वो ये सॉफ्टवेयर बता देगा। इसको हम एग्ज़िट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें ये हमने लूम्स कर ली। अब इसके बाद अगर हम पार्टीज़ अकाउंट्स हैं, फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट फीड करने का तरीका ये है कि या तो वो कन्वर्जन का कॉन्ट्रैक्ट है या फैब्रिक का है। कन्वर्जन का लेते हैं। लूम टाइप कौन सी है, शटललेस है। पार्टी सेल कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 दे देते हैं, डेट उसकी दे देते हैं, डिलीवरी डेट भी मेंशन कर देते हैं कि 10/2/22। बायर कौन है, हु इज़ द बायर, से मिसाल के तौर पे मुमताज़ इज़ आवर बायर, सप्लायर हम खुद होंगे। क्वालिटी कौन सी है, जो ऑलरेडी क्वालिटीज़ इसके अंदर फीड है उनमें से कोई क्वालिटी सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी क्या है, 1,50,000 का। ब्रोकर कौन है, नील ब्रोकर। कमीशन कोई है तो ठीक है। रेडी है या फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड है। हाजिर या आमदन, फॉरवर्ड है। आमदन कमीशन, इसमें रेट उसका क्या है, अगर तो हम पर मीटर उसको दे रहे हैं तो यहाँ रेट मेंशन कर देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर हम पेमेंट टर्म्स लिख देंगे 60% ऑन KP, कच्ची पर्ची। फिर उसके बाद पेमेंट परसेंटेज 60%। रेट पर पिक हम उससे डिफ़ाइन करते हैं, मिसाल के तौर पे 0.354। उसके जो आप देखें वार्प, वेफ्ट, रीड, पिक और जो ग्रे वेट है वो ऑटोमेटिकली जहां हमने क्वालिटी फीड की थी वहां से ये ले आया। वेफ्ट रेट, वार्प का रेट, वेफ्ट का रेट दे देंगे हम यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें
पर मीटर रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। इसमें हमने पर पिक रेट डिफ़ाइन किया और वार्प का रेट डिफ़ाइन किया, वेफ्ट का रेट डिफ़ाइन किया। इसने हमें 40 मीटर और इसमें कितने बैग्स लगेंगे, इतने 1.5 लाख मीटर में 548 वार्प के लगेंगे, 460 वेफ्ट के लगेंगे और इसने पर मीटर का रेट बना दिया। अब हम इसको F10 से सेव करेंगे और फिर यहाँ से इसका प्रिंट निकाल लेंगे। तो ये हम पार्टी को दे सकते हैं और इस पर उसके सिग्नेचर्स ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 142 जो पार्टी ने हमें दिया उसका 1 नंबर है, हमारा 142 नंबर कॉन्ट्रैक्ट है। इसको हम एग्ज़िट करते हैं, यहाँ से इसको एग्ज़िट करते हैं। अब इसके बाद जो अगला मरहला है वो यार्न रिसीविंग का है। पार्टी हमें यार्न भेजना शुरू कर देती है, क्योंकि ये कन्वर्जन कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके तहत हमें यार्न मौसूल होना शुरू हो जाएगा। डेनियर है या यार्न है, यार्न है, एंटर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नंबर यहाँ लिस्ट में वो आ जाएगा जो हमने अभी रिसेंटली किया, जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी आ जाएंगे। जो सा भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत हमें यार्न आ रहा है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। रेफरेंस नंबर अपना जो भी है वो लिखेंगे। वार्प में आ रहा है, वेफ्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर हमें अगर वार्प में आ रहा है तो ये किस साइजिंग पे जा रहा है, मैग्ना साइजिंग पर जा रहा है। तो यहाँ पर कितने बैग्स आ रहे हैं, 100 बैग्स आ रहे हैं। अभी जो उसके 140 हमने डिफ़ाइन किया था रेट उसका, हम यहाँ पर उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। कितने, किस काउंट का था, कौन सा काउंट आ रहा है, 30 कार्टन या 30 पीसी, जो भी 30 पीसी आ रहा है। अब हम इसको सेव कर देंगे स्टॉक अकाउंट, कंबाइंड स्टॉक अकाउंट में ये चले जाए। F10 कर देंगे, सेव हो जाएगा। अब इसको प्रिंट ले लेंगे तो ये यार्न रिसीविंग का हमारे पास आ जाएगा, हम वसूली दे सकते हैं। इसको करने के बाद हमने यहाँ पर ये देखा था कि यार्न रिसीविंग में हमने कॉन्ट्रैक्ट नंबर में F9 का बटन दबाया था, उससे हमें वो सिलेक्शन में आसानी हुई थी कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट पीछे फीड किया था उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमने रिसीविंग किया। इसके बाद हम अपना जो सॉफ्टवेयर में है यार्न रिसीविंग के बाद साइजिंग प्रोग्राम है, और साइजिंग प्रोग्राम में हम देखते हैं कि साइजिंग प्रोग्राम में डेट लिखी, बिल नंबर पार्टी का, गेट पास नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर में फिर F9 करेंगे किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत साइजिंग प्रोग्राम हो रहा है ये। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये फिलिंग हो रही है, काउंट भी उसमें ऑटोमेटिकली आ रहा है। कितने 40 कौन की पैकिंग है, कितने एंड्स का है, 16,000 एंड्स हैं, 7 बैक बीम्स हैं। और अब ये बता रहा है कि भाई कितने केजी जो है ना इसका नेट वेट होगा अगर इसमें कोई फ़र्क है, या साइजिंग का रेट है मसलन वटेवर जो भी है, तो ये उसकी साइजिंग अमाउंट है। उसमें गुल्लेस, शॉपर, वेस्ट, बोरा, गत्ता, इन सब की चीज़ों की आ जाएगी। फिर उसके साथ यहाँ नीचे बीम्स आ जाएंगे कि बीम नंबर फला, साइजिंग लेंथ 16,000, ठीक है ना, बीम नंबर 101, 1600। इस तरीके से अब हम इसको सेव कर लेंगे तो ये हमारा साइजिंग बिल भी जमा हो जाएगा और हमारी फैक्ट्री के अंदर बीम्स भी आ जाएंगे कि कौन कौन सा बीम कितनी कितनी लेंथ का किस किस कॉन्ट्रैक्ट। जब हम ये सेव कर लेंगे तो इसकी हम स्टेटस भी सेट कर सकते हैं कि ये एक्टिव हो गया, कंप्लीट हो गया, ऑन फ्लोर हो गया, या स्टॉप कट पीस हो गया। तो अभी ये ऑन फ्लोर है, ये एक्टिव है। इसको हम यहाँ से करने के बाद इसको अपडेट कर देंगे। यहाँ पर ये हमें इसकी काउंट मार्जिन और श्रिंकेज भी बताएगा कि भाई ये लूम पर इतनी प्रोडक्शन हुई है। जब हम प्रोडक्शन फीड करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट नंबर 142 जो हमारा और 1 नंबर पार्टी का, सेट नंबर 472 ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। इसमें ये हमें बता रहा है कि इतना इसका नेट वेट आएगा और साइजिंग चार्जेस ये बनेंगे। हम इसको एग्ज़िट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बीम एक्टिवेशन स्क्रीन है। इसमें हम मल्टीपल बीम्स हैं, इसमें से किसी भी बीम का स्टेटस हम चेंज कर सकते हैं कि ऑन फ्लोर है, एक्टिव कर दो, सेट डेट क्या है, उसकी लेंथ क्या आई है, और उसमें जो लूम लेंथ है वो क्या आई है, डिफरेंस कितना है, उसकी श्रिंकेज कितनी आई है। जब हम प्रोडक्शन डाल देंगे तो ये श्रिंकेज बता देगा कि इसमें सेट में इतने % श्रिंकेज आई है। ये बता रहा है 18% श्रिंकेज आई है। ये सेट एक्टिव है, 71 नंबर लूम पे इसकी प्रोडक्शन चली है
और ये 18% श्रिंकेज के साथ ही ये बीम ख़त्म हुआ है। यह हो सकता है कि अभी इसकी प्रोडक्शन जारी हो, जब स्टॉप हो जाएगा तो उस वक्त इसकी एग्जैक्ट श्रिंकेज आएगी। इसको एग्जिट करते हैं। इसके बाद वेफ्ट कंजम्पशन का मेन्यू है कि जो वेफ्ट कंजम्पशन है उसकी हम मैनुअल एंट्री भी डाल सकते हैं। यार्न कंजम्पशन, अगर कोई मैनुअली हम उसकी रिजेक्शन वगैरह को एडजस्ट करना चाहते हैं तो यार्न कंजम्पशन की भी हम मैनुअली कर सकते हैं कि कितने बैग्स कंज्यूम हो, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन फीड करते हैं तो वहाँ से भी ये कंज्यूम कर लेता है। इसके बाद जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम इशू करना चाहते हैं कच्ची पर्ची नंबर, नहीं देते तो ऑटोमेटिकली लगा लेगा। कन्वर्जन कॉन्ट्रैक्ट है और किस कॉन्ट्रैक्ट नंबर के तहत ये हमारी, अब हमने इसको एंटर कर F9 करके सिलेक्ट किया। इसमें कितना कपड़ा हमने डिस्पैच किया, 1.5 लाख मीटर का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, हम इसमें से 15,000 मीटर डिस्पैच करते हैं। 100 थान है। अब हम इसमें से सेव कर लेते हैं। इसको जब हम सेव कर लेंगे तो वो कहता है 1.5 लाख इसकी कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, इसका रीड पिक वार्प वेफ्ट ये है। इसको प्रिंट कर सकते हैं हम यहाँ से। पार्टी को देने के लिए एक ऑफिस कॉपी और एक पार्टी। इसके बाद हम यहाँ से पक्की पर्ची पर आते हैं। पक्की पर्ची में जस्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट नंबर का हवाला देना है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट नंबर कच्ची, जिन की कच्ची पर्चियाँ बन गई हैं लेकिन अभी तक पक्की पर्ची नहीं बनी है, फिर हमें एंटर करते हैं। ये ऑटोमेटिकली फिल, सिर्फ यहाँ पर हमने रिजेक्शन फीड करनी है कि इस कच्ची पर्ची में से 100 मीटर रिजेक्शन है, तो ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि 8,977 मीटर्स क्लॉथ वाज डिस्पैच्ड, 100 मीटर्स रिजेक्शन, तो 8,877 मीटर्स फ्रेश फैब्रिक। इसमें रेट पर मीटर वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है। इसको प्रिंट पक्की पर्ची यहाँ से हो जाएगा और पार्टी के लेजर में भी ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी रिजेक्शन की अमाउंट क्रेडिट में। इसके बाद फैब्रिक की लोकल सेल भी है। अगर कोई फैब्रिक लोकल सेल कर देते हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं। फिर गेन है कि किसी फैब्रिक के अंदर कोई गेन आ रही है तो यहाँ पर हम उसको मेंशन कर सकते हैं इस तरह से। F7 F8 से हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं और यहाँ से इसकी एंट्रीज को आगे पीछे कर सकते हैं। रिमूव रिकॉर्ड के बटन से रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमने एक प्रोडक्शन एंट्री स्क्रीन जो कन्वर्जन से रिलेटेड जो एक्टिविटी थी वो देखी है। अब हम प्रोडक्शन का इसमें देखते हैं कि प्रोडक्शन इसमें हम कैसे फीड कर सकते हैं। प्रोडक्शन की स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम डेट मेंशन करेंगे, मिसाल के तौर पे कोई भी डेट मेंशन करते हैं। यहाँ पर हम F9 दबाएंगे तो ये वो लूम्स हैं जो पीछे हमने साइजिंग प्रोग्राम में डिफ़ाइन किया था कि किस लूम के ऊपर कौन सा बीम चढ़ा है, तो वहाँ से ये लिंक कर रहा है। एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डेटा, उसका बीम नंबर, सेट नंबर और कौन सी क्वालिटी उस पर बन रही है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, अब कितनी प्रोडक्शन है, उसकी 100 मीटर प्रोडक्शन हुई है, 2 मीटर रिजेक्शन है, और उसको कौन सा वीवर हमारा उस लूम के ऊपर खड़ा है, उसकी वेजेस कितनी डिफ़ाइन की हुई हैं, 3 रुपये 15 पैसे, या हम पर डे भी दे सकते हैं, या 3 रुपये 15 पैसे भी। 308 रुपये उसकी वेजेस बन गई। 98 मीटर उसने फ्रेश फैब्रिक बिल्ट किया। इसी तरीके से फिर F9 करेंगे, लूम नंबर 399। जस्ट हमने यहाँ पर उसकी डेली प्रोडक्शन लिखते चले जाना है और ये सेव कर लेंगे। पोस्ट करेंगे तो ये कंबाइंड स्टॉक से निकल के फैब्रिक स्टॉक में चले जाएगा, यानी कि वार्प यार्न और वेफ्ट यार्न से निकल के फैब्रिक स्टॉक में कन्वर्ट होके वाउचर पोस्ट हो जाएगा। जो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर कंबाइंड स्टॉक में दिख रहा था वो वाउचर नंबर कंबाइंड स्टॉक को क्रेडिट कर देगा और फैब्रिक स्टॉक को डेबिट कर देगा। अगर कोई रिजेक्शन है तो रिजेक्शन स्टॉक को डेबिट कर देगा। तो ये हमने जो अभी तक लर्न किया है इस मॉड्यूल के अंदर, वो हमने अकाउंट्स सिस्टम को पॉपुलेट करना, फिर हमने जो है कन्वर्जन को किया है, फिर प्रोडक्शन को किया है। अब हम इसमें स्टोर इन्वेंट्री को मैनेज करने का तरीका लर्न करेंगे।
स्टोर इन्वेंट्री के अंदर जो बेसिक सिस्टम है वो उसके अंदर हम अपनी जो इदारे के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं उनको फीड करेंगे। ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट्स हम फीड करेंगे डिपार्टमेंट का आईडी आ जाएगा, डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन से हम इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट है वो फीड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डिमांड का ऑप्शन है, डिमांड में हम उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी डिपार्टमेंट है। इंडेंट नंबर नॉर्मल है, अर्जेंट है, कौन सी है, नॉर्मल है डिमांड, एंटर करेंगे। जो भी आइटम इसके अंदर फीड हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे कि ये आइटम हमें रिक्वायर्ड है, उसकी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर ये सिस्टम हमें इन स्टॉक बता देगा क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है, और यहाँ ये सिस्टम हमें बता देगा कि ये इस वक्त ऑलरेडी इतनी स्टॉक में मौजूद है तो हम रिक्वायर्ड कितनी कर रहे हैं। इसको फीड करने के बाद परचेज़ ऑर्डर बना सकते हैं हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर। किस ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिकली, डेट, किस पार्टी से लेना चाहते हैं, राना हसन निसार से कितने दिन के क्रेडिट पे, डिमांड नंबर अगर हम इसमें F9 करेंगे तो लिस्ट खुल जाएगी जो जो डिमांड्स हैं, और फिर उसमें आइटम कोड और जस्ट हमने क्वांटिटी और उसका रेट मेंशन कर देना और इसका प्रिंट निकाल देना यहाँ से। अगर हम किसी पुराने अकाउंट को रिट्रीव करना चाहते हैं तो F8 का बटन दबाएंगे, जो कोई पुराना डेटा वो इसमें सामने आ जाएगा। इसके बाद हम IGP इन्वर्ट गेट पास में जाते हैं, ईयर आ जाएगा राउंड, एंटर करेंगे, पार्टी कोड लिखेंगे यहाँ पर, डिमांड नंबर, आइटम कोड और ये किस डिपार्टमेंट के लिए आ रही है, क्वांटिटी और रिमार्क्स लिख के उसको सेव करके यहाँ से उसका प्रिंट निकाल लेंगे। IGP के बाद GRN है, GRN में हम जस्ट एंटर करेंगे, सीरियल नंबर उसका खुद ब खुद आ जाएगा, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के लिए वो है, कंजम्पशन के लिए है। इसमें यहाँ पर हम जस्ट उसका वो गेट पास नंबर लिख के गेट पास नंबर लिखकर F9 करके लोड करेंगे तो उसमें गेट पास में जितने भी आइटम्स थे वो सारे के सारे इसके अंदर लोड हो जाएंगे। हम जस्ट उसका रेट अप्लाई करके उसको सेव कर देंगे और इसको प्रिंट कर लेंगे, ये हमारी स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर आ जाएगी। कोई चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी तो यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम आउटवर्ड गेट पास है, आउटवर्ड गेट पास की ये फॉर्म है जिसमें हम आइटम किस पार्टी को गया, क्या आइटम था, कितनी क्वांटिटी गई, क्या रिमार्क्स हैं और उसको प्रिंट ले लेंगे। इसके बाद हमारी जो स्टोर से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो गेट पास की IGP OGP रिपोर्ट, पार्टी वाइज, प्रोडक्ट वाइज इशू रिसीट है, और इसमें GRN SRV डिटेल है, नॉन वैल्यूएटेड SRVs डिटेल है, मिसिंग SRVs हैं, गेट पास से रिलेटेड ये रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक कंजम्पशन से रिलेटेड ये हैं, कॉस्ट सेंटर वाइज। इसमें एक और स्क्रीन है, स्टोर इशू नोट, इसमें जो हम स्टॉक इशू करेंगे वो एंटर करेंगे किस डिपार्टमेंट को इशू किया, किस मशीन को इशू किया, यानी कि कॉस्ट सेंटर को, तो उसकी भी डिटेल आ जाएगी। इस तरीके से इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो ये कंप्लीट एक सिस्टम है जो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने। अगर इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन या डिटेल्ड सॉफ्टवेयर डिमॉन्स्ट्रेशन आपको रिक्वायर्ड है तो आप हमारे ऑफिस के नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारा स्टाफ हर वक्त आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होगा। हमारी वेबसाइट एड्रेस है smisoftech.com, ठीक है, आप इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, या ये हमारे ऑफिस नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं 0321966425 0418501819। इन नंबर्स पे कॉल करके आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसमें हमने 4 मॉड्यूल्स कवर की हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, कन्वर्जन या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फैब्रिक सिस्टम, प्रोडक्शन और स्टोर इन्वेंट्री। स्टोर इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक है और जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनका स्टॉक है जो वीविंग यूनिट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारा मॉड्यूल आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे टेलीफोनिकली रब्ता कर सकते हैं।